ठीक है। थैंक यू। अब इसमें जो है आप ये देखें कि इसमें कितने 19 सेलर्स मौजूद, इसमें प्राइजेस जो है ऊपर नीचे रखी हुई सबने, बट ये जो है ना मुझे ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट लगी है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर्स। अब इस इससे किस तरह से इस पता चलता है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज की और होलसेल की प्रोडक्ट का डिफरेंस? आप ये देखें उसमें मोस्टली जो है ना आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इनके पास स्टॉक नहीं है, इन सेलर्स के पास। ये सेल करे हैं इन्होंने और ये चले गए हैं इस लिस्ट से, उसके बाद ये दोबारा सेल करने नहीं आए, तो इसलिए जो है ना सेलर्स भी कम हो जाते हैं। और ये 30 डेज के अंदर इन्होंने ये सेल किया है और ये गायब हो गए, इसलिए इसमें जो है ना सेल की जो सेलर थे वो 365 में ज्यादा है, फिर 180 डेज में कम हो गए, 90 में 30। होलसेल में भी ऐसा होता है, बट होलसेल में जो है ना थोड़ा सा कम टाइम में इस तरह से होता है, लेकिन आर्बिट्राज में इस वजह से होता है कि लोग कम यूनिट सेल कर रहे होते हैं, मतलब 10 यूनिट सेल कर रहे होते हैं, और होलसेल में थोड़ी क्वांटिटी लेके सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जो है ना आपकी अनगेट हो और वो होलसेल में भी हम यूज करते हैं और आर्बिट्राज में भी हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमने ये प्रोडक्ट है हमारी, अब हमने देखना है कि इसको हमने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास किस तरह से ढूंढेंगे। तो हमने इसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल हमने कॉपी करना है, ठीक है, और जस्ट हमने गूगल में डालना है, ठीक है। या तो जो है आपने ये करना है कि इसका जो इसकी ब्रांड है, ठीक है, अगर हमने ब्रांड फाइंड करना है तो सिर्फ हमने ब्रांड का नेम डालना है कि ये है COSRX, ठीक है। ये हम अगर हमने ब्रांड को फाइंड करना है तो हम ब्रांड का नेम कॉपी करके यहाँ पे हम ब्रांड का नेम डालेंगे। अब ये हमें जो है ना इस प्रोडक्ट की ब्रांड की वेबसाइट हमें मिलती है। अच्छा, अब आप ये देखें इसके ये डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं इस प्रोडक्ट के। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है ना पहले जितना भी हमें डाटा मिलेगा ब्रांड का, डिस्ट्रीब्यूटर का, तो वो हम शीट में नोट आउट करते रहेंगे। अब ये हमें इस प्रोडक्ट के ब्रांड की वेबसाइट मिली है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो प्रोडक्ट निकाली है, सही है। अब जो भी है आपकी जो है ना प्रोडक्ट की जहाँ पे आपने इसी तरह से डालना है प्रोडक्ट के अमेजोन लिंक, BSR, प्राइस, रिव्यू, सेलर, और जो ब्रांड निकली है उसको ब्रांड ब्रांड के वेबसाइट लिंक यहाँ पे डालेंगे, और जो इसका BS निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो निकलेगा, उसको हम उसके आगे डालेंगे। ये देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रांड की कौन सी है और डिस्ट्रीब्यूटर की? अब आप ये देखें इसमें जो SRX जो प्रोडक्ट है ना, ये उसी के नाम की है पूरा स्टोर, तो ये ब्रांड का अपना स्टोर है, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे पता चलता है कि ये ब्रांड का। और यहाँ पे क्या है, ये USA कॉस्मेटिक लिखा हुआ है इसमें, और हम जब स्क्रॉल डाउन कर दें तो यहाँ पे इन्होंने होलसेलर्स लिखा हुआ है, तो ये होलसेलर्स हैं इस प्रोडक्ट, मतलब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इनके पास डिफरेंट ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स हैं। तो अब इनका जो है ना होलसेलर पे जब हम गए तो इन्होंने जो है ऑप्शन दिया हुआ था नीचे कि अगर आपको होलसेल में बाय करना है तो होलसेलर्स पे क्लिक करना। जब हम होलसेलर पे करेंगे तो ये यहाँ पे एक हमें वो दे देंगे, फॉर्म दे देंगे, या फिर कोई इनका ऑप्शन जो भी होगा वो हमें दे देंगे। फिर हम इसको फिल आउट करेंगे, जो भी हमारी कंपनी की हमारे पास डिटेल है, जो मैंने आपको बताया था कि LLC, और हमारे पास रिसेलर सर्टिफिकेट और हमारा USA का नंबर, ये हमारे पास पहले से मौजूद होना चाहिए, ताकि हम जब रिसर्च करें तो हम इसको आराम से फिल करें, हमें हमारे पास कोई चीज मिस ना हो, ठीक है। अब ये इन्होंने जो है हमें फॉर्म दे दिया कि आपकी जो भी आपका जो है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है, नंबर है, फैक्स नंबर है, आपके बेसिक चीजें हैं, वो सारी आपने इसको फिल आउट करनी है। आपके पास बिजनेस वेबसाइट होनी चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्लीज लिस्ट आवर चैनल इन विच योर कस्टमर शॉप, डू यू हैव ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल शॉप, आर यू एन ई-कॉमर्स स्टोर, कंबाइंड ब्रिक एंड मोर्टार विद ई-कॉमर्स अमेजोन सेलर। तो इन्होंने जो है खास तौर पे इस चीज को मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं लिखना है, बिल्कुल सच सच सारी बातें लिखनी है इसमें। और जो है होलसेल इनवॉइस अपलोड 3 पेज जो रिसेल सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था, रिसेलर सर्टिफिकेट
वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये हमें पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हों, जो हमारा क्लाइंट होगा उसके पहले से सारी चीजें रेडी होंगी, देन उसके बाद हम यहाँ से उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब ये ब्रांड ये इसका जो है यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे कि कहीं मिस ना हो जाए, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज हमारी हमें मिली है। सही है। इस तरीके से आपने जो है ना अपनी शीट में चीजें डालती रहना। और हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो है ना होलसेलर ओपन करने का ऐसे फॉर्म ऐसे होता नहीं है उनके स्टोर पे या वेबसाइट पे। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फिर उनकी जो है ना ईमेल है, उनका कांटेक्ट है, वो हम जो है ना नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम अपने प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से उनको कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जस्ट लाइक ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है। अब ये है, इन्होंने जो है इसमें अपना, अच्छा, ये बता रहे हैं कि अगर आपको होलसेल अकाउंट अपना ओपन करवाना है तो आप हमारे जो है इस ईमेल पे कांटेक्ट करें। ठीक है। सेल टुगेदर, तो इनकी जो है ना यहाँ यहाँ से हमने ईमेल एड्रेस उठाना है और उसको वहां पे हमने अपने डाटा में डालना है। ठीक है। इस तरह से जो है आपको डाटा को सेव करना है। और फिर जब आपने सारा डाटा एक साथ कलेक्ट कर लेना है तो फिर हम उसको ईमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि अगर उनका फॉर्म वगैरह है पहले से तो उनका फॉर्म आप जस्ट फिल कर दें, फिर वो आपके ईमेल पे आपको कांटेक्ट करेंगे या मतलब वेरिफिकेशन आपको भेज देंगे कि आपका जो है फॉर्म हमने अप्रूव कर दिया है। फिर आप हमारी जो है होलसेलर से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। फिर हम क्योंकि हमें जो है ना अभी मे बी प्राइजेस इनकी शो ना हो, हमारा लॉगिन ही नहीं होगा। हमारा लॉगिन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमने होलसेल अकाउंट इनका ओपन नहीं किया। जब हम होलसेल अकाउंट इनका ओपन कर लेंगे तो ये हमारी ईमेल एड्रेस पे हमें अप्रूव करेंगे, देन हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद ये हमें प्राइजेस देंगे, फिर उस प्राइजेस को हम जो है अमेजोन पे चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमने जो ये कॉस्ट्रॉक्स ये वाली जो प्रोडक्ट निकाली थी, हम ये चेक करेंगे कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या दे रहा है और हमारी प्राइस क्या है। ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्राइस दे देगा देन उसके बाद हमने क्या करना है, आपने एक्सटेंशन में डालना है एफबीए कैलकुलेटर। और यहाँ यहाँ पे एफबीए कैलकुलेटर डालना है और लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। ये लिस्ट है, मतलब ये पेज है जिसपे हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। उस पे आपने एफबीए कैलकुलेटर का एक्सटेंशन डालना है। उसको फिर आपने जो है एक्सटेंशन को क्लिक करना है लिस्ट पे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो करंट सेल प्राइस होगी बाय बॉक्स की जो सेल हो रही होगी, यहाँ पे आपको दिखती है 17.48, बट करंट यहाँ पे आपको 19.42 दिखेगी। जिसके पास बाय बॉक्स करंट होगा अभी तो वो वाली प्राइस आपको यहाँ शो करेगा। और आपने जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना है सप्लाई की प्राइस। मे बी सप्लायर की अगर हो $8 हो या $10 हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो जितनी कम होगी उससे हमारा प्रॉफिट उस उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे हम $1 या अब तो बढ़ गए $1.5, फिर भी हम उसके जो है प्रेप के लगाते हैं, जो प्रेप के चार्जेस हैं जिससे हम लेबलिंग वगैरह करवाते हैं, ये उसके प्राइजेस हैं। अब आप यहाँ देखें अमेजोन फुलफिलमेंट फीस, अब प्राइजेस सेल प्राइजेस की इतनी और कॉस्ट ऑफ गुड हमें इतनी लगी। शिपिंग टू अमेजोन मतलब प्रेप ने हमसे $1.5 लिए और हमें बचा क्या है, नेट प्रॉफिट हमारा 0.92, ROI 9.21, नेट मार्जिन ये। और अमेजोन की जो फीसेस हैं फुलफिलमेंट कॉस्ट उसकी इतनी है।
और जो है अमेजोन की फीस 3.90, फुलफिलमेंट कॉस्ट 4.8 है। मतलब कि वो जब रिसीव करता है प्रोडक्ट को, हमारी प्रोडक्ट को बिल्कुल सेफ्टी से रखने के और कस्टमर तक पहुंचाने के, वो सारी कॉस्ट जो है ना, मतलब वो उसमें एक एक ईच यूनिट की वो बता देता है कि मैं इतने चार्ज करता हूँ आपकी प्रोडक्ट को सेफली कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो अब इसमें जो होती है, ये आपकी जनवरी टू सितंबर में ये फीसेस हैं, और अक्टूबर टू दिसंबर में इनकी फीसेस चेंज हो जाती है। स्टोरेज कॉस्ट फीस इनकी 0.03 हो गई अक्टूबर टू दिसंबर, और जनवरी टू सितंबर 0.01। ठीक है। और एफ बी ए कैलकुलेटर और एफ बी एम कैलकुलेटर, इसमें ये डिफरेंस है। एफ बी ए कैलकुलेटर करेंगे तो आपको अमेजोन फुलफिलमेंट दे रहा है सारी चीजों की, मतलब वो हैंडलिंग कर रहा है, अमेजोन कर रहा है हैंडलिंग एफ बी ए में। और एफ बी एम में क्या होता है कि आपने खुद से फुलफिलमेंट करना है हर चीज का, अगर तो उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, लेकिन ये रिस्की मॉडल होता है, उसमें आपकी शिपमेंट वगैरह लेट हो जाती है, कस्टमर तक सामान देर से पहुंचता है, तो उसमें जो है रिस्की रिस्की हो जाता है थोड़ा मामला। तो उसमें प्रॉफिट तो आपको ज्यादा आता है, बट ये कि आपका अकाउंट गड़बड़ कर सकता है, मतलब डीएक्टिवेशन की तरफ जा सकता है अगर आपने उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है कि मैं थोड़ा सा ना कीपा को देख लूंगी, वो शायद गड़बड़ कर रहा है। मैं फिर नेक्स्ट में आपको ना बताऊंगी कि जो हम सेलर सेलर आईडी किस तरीके से हम देखते हैं, और जो सेलर्स सेल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है।